सियासी गंध है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। सियासी गंद को पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई को खुलकर खेलने की इजाजत मिली तो ये मुल्क में खून की नदियां बहा देंगे। बार बार कॉल दी गई, मार दो, जला दो, तोड़ दो, मगर हर बार इन्हें मुंह की खाना पड़ी। 9 मई के बाद लोग इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। 4 साल हुकूमत की है, अब आराम से जेल काटो। पुलिस के शोहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। हालात हमारे सूबे के खराब हैं हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और उस बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इकदाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे, और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा ज्योग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी अवाम ने अपनी कुर्बानियां देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हुए। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा सूबा पसमानदा नहीं, दुनिया के अजीम तरीन लोग इस रीजन में पैदा हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों की तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। तलबा अपनी डिग्री से दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। वज़ीर आज़म ने पानी की कमी को दुनिया का बड़ा मसला करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में खिताब में कहा कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात करना होंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। फसादात और हंगामा राई से निपटने के लिए इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। 24 नवंबर के एहतजाज में फसादात की तहकीकात के लिए बनाई गई टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तेवार जायजा लेने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंदों को करार वाक़ई सजाएं दी जाएं। पाक फौज पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। कौम की हिमायत से हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियालकोट और नारोवाल में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना। कहा, हर खतरे का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात भी की। सिपाह सालार को मशकों के मकासद पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। हुकूमत का नेक्टा को मजबूत करने और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां रोकने के लिए ठोस इक़दामात का फैसला। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। सूबे गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए इक़दामात करेंगे। वज़ीर दाखिला ने तमाम इदारों से ज़रूरियात से मुताल्लिक 7 रोज़ में रिपोर्ट मांग ली। फेक न्यूज पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का मुसवदा तैयार कर लिया। बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद हटाया जा सकेगा। इसके तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्जाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक मवाद हटाने का भी इख्तियार हासिल होगा। फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा।
अमरीकी अखबार वॉशिंगटन एग्जामिनर का ट्रंप को बानी पीटीआई से दूर रहने का मशवरा। मजमून में लिखा, बानी पीटीआई की सियासत अमरीका दुश्मनी पर मबनी है। उनसे ताल्लुक अमरीका और अमरीकी मफाद के लिए खतरनाक हो सकता है। आलमी ताल्लुकात आमा से मुतालिक बानी पीटीआई की शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता। अमरीकी हुकूमत किसी नए तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जो झूठ पर रियासत को बदनाम करते हैं और इस वक्त बयानिया जो चलाया जा रहा है, कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं, कोई कह रहा है 160 लाशें हैं। और लतीफ कोसा साहब कहते हैं कि उनके घर पे तकरीबन 150 लाशें जो है मौजूद हैं। तो लाशें ना हो गई, ये पौधे हो गए जो उग रहे हैं। महंगाई जो है वो 70 माह की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। तहरीक इंतशार कारकुनान की मौत का झूठा बयानिया बना रही है। पीटीआई के पास अपने दावे का कोई सबूत नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग झूठ बोलकर रियासत को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई लाश होती तो सामने आ जाती। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है। मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और डीपीओ अटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीब कारी के माहिर थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद हथियार हैं। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके। पीटीआई का पॉलिटिकली तौर पर जो फ्यूचर है वो पीटीआई पी में है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन बनती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, इनका सियासी मुस्तकबिल पुरअमन रहने में ही महफूज है। सईद गनी बोले, पीटीआई को ऐसे ममालिक से फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। अमरीका ने कभी फ़लस्तीन से मुतालिक करारदाद मंजूर नहीं की। बानी पीटीआई के लिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की आड़ में मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है, तो अगर आप इस बात को लिंक करें कि वो क़ुव्वतें जो उस वक्त पीटीआई को पैसे दे रही थी कि अपने आप को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, तो यकीनन आज वो पीटीआई को पैसे भी दे रहे होंगे और किस्म की इमदाद भी शायद उनको फराहम कर रहे होंगे कि वो इस मुल्क में इंतशार पैदा करें, अदम इस्तेहकाम पैदा करें, मईशत को नुकसान पहुँचाएँ। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने की। अडियाला जेल रावलपिंडी में की बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमा ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। केस की आइंदा समाअत 5 दिसंबर को होगी। शाहीनों ने बुलावायों में तारीख रकम कर दी। जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 10 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ छठे ओवर में बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। साइम अयूब 36 और उमैर बिन यूसुफ 22 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 13वें ओवर में 57 रन पर ढेर। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम का T20 क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग का कौमी रिकॉर्ड। 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर कौम को बड़ा तोहफा। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ बगैर कोई विकेट खोए 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद सफ्तर ने 47 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान के बाबर अली ने 2, मोहम्मद सलमान और मतीउल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पेशल अफराद का दिन। वज़ीर आला हाउस कराची में खुसूसी अफराद के एजाज में तकरीब। खुसूसी बच्चों ने टैबलो पेश किए और गीत भी गाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कौम के स्पेशल हीरोज को सलाम। मुल्तान में रंगारंग तकरीब, खुसूसी अफराद ने खूब मौज मस्ती की। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बतदरीज कम होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। पंजाब में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 4 दिसंबर से सुबह 8:15 बजे के बाद खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का टाउनशिप लाहौर में दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, दरख्त काटने वालों के हाथ क्यों नहीं कांपे। महकमा तालीम को चाहिए छोटे बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां जल्दी दें। वज़ीर आला पंजाब का दरख्तों की कटाई की तहकीकात करने का हुक्म। कराची के जिला जनूबी और वस्ती में बदतरीन ट्रैफिक जैम, सड़कों को गाड़ियों की वजह से ब्लॉक होना पड़ा। आईजी चंद्रीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स, मेट्रोपोल शाहरात फैसल से नर्सरी अब्दुल्ला हारून रोड, 3 तलवार पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद, चौराहा पाकिस्तान, नाजमाबाद, बोर्ड ऑफिस, नागिन चौरंगी, यूपी पावर हाउस 4 के चौरंगी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माड़ीपुर रोड, स्टेट एवेन्यू रोड, जिना ब्रिज, एमटी खान रोड और दीगर रोड ट्रैफिक की वजह से बंद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रैफिक की फौरी बहाली का हुक्म। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा धचका, हुकूमत ने पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। महकमा खजाना ने 3 तर्ज की पेंशन में सालाना इजाफा खत्म किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन में इजाफे पर बंदिश का आगाज आज से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मुरासला भेज दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में मजीद 1284 पॉइंट्स का इजाफा, 1,04,559 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबारी मालियत का 18 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1 अरब 76 करोड़ शेयर्स के सौदे। सरमायाकारों ने 145 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपए 87 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 700 रुपए महंगा, 1 तोला सोना 2,75,200 रुपए में फरोख्त। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी। 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब करार पाई हैं। कोटा से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करा दें।